नमस्कार। वेलकम टू वेदक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 होगी। इससे पीछे के 2 वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट थे उसको समझा और यह वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। हम आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के अभी कुछ और फार्मूले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे। तो पिछली क्लास में हमने साइन 18, 36, 22.5 इसका मान और साइन 15, 75 इसका मान सीखा था। और मैंने यह भी बताया था कि अगर आपको यह याद नहीं है तो कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि सारी चीज़ें आपको याद भी हों। आप निकालने का तरीका जानते रहिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपने जब शुरू में ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही चीज़ पढ़ते होंगे हम कि पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको समझते हैं, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर हम बात करें कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पे क्या है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, और सी। तो हमने बोला ए की सामने वाली भुजा की लंबाई ए है, सी की सामने वाली भुजा की लंबाई सी है और बी की सामने वाली भुजा की लंबाई बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ए सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना होगा, ए बी का होल स्क्वायर, बेस कितना होगा, बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना ले रखा है, यहाँ पे बी का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर, सॉरी सी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, या इसी को ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते थे। तो यह हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको हमको याद करना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा तो बता सकते हो कर्ण क्या होगा। तो बी की वैल्यू अगर आपको बतानी होगी तो आप कहोगे बी अंडर रूट में क्या होगा, सी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25। तो v की वैल्यू जो हमको मिली कितना मिली 5। तो ये कितना हो गया 5। तो इसी को 3, 4 और 5 को ट्रिपलेट बोला जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जिनका बार बार एग्जाम में आता है। जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लोगे, यहाँ पे 8 ले लोगे, तो यहाँ पे कितना होगा देखो, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64, 36 64 100, 100 का अंडर रूट अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप ध्यान से समझो तो यह 3 का 2 गुना हुआ, 4 का 2 गुना, 5 का 2 गुना। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो इसका जो मल्टीपल होगा वह भी ट्रिपलेट होगा। फिर वह 2 टाइम हो या 3 टाइम कर लें, यह 9 हो गया, यह 12 हो गया और यह कितना हो जाएगा 15। तो 9 12 15 भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। क्लियर है बात। अब कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं इनको हम जान लेते हैं जिससे फिर क्या होगा कि हम उसके मल्टीपल्स को भी निकाल लेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि पहला देखो ट्रिपलेट जो आपको याद होना चाहिए, पहला याद होना चाहिए वह क्या है, 3 4 5। देखो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 9 25, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 6 8 10 तो ये हमको पता है कि इसके मल्टीपल से बनेंगे। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर होगा 5 12 और 13। 5 का होल स्क्वायर कितना 25, 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 13 का। अगला नंबर देखिए, अगर बात करें 10 26, 10 24 26, अगर इसका 2 टाइम कर देंगे तो ये इसका मल्टीपल होगा। अगला नंबर है 8
15, 17। देखो 8 का होल स्क्वायर 64, 15 का होल स्क्वायर 225, 225 और 64 कितना हो जाएगा 289, तो ये कितना हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर। अगला नंबर देखिए 20 का होल स्क्वायर, सॉरी इसको लिखते हैं इसे, अगला हो जाएगा हमारा 20, 21 और 29। ठीक है, देखो 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 400 441 कितना हो जाएगा 400 441 841, 841 कितना हो जाएगा 29। क्लियर है। और कुछ ट्रिपलेट है उनको भी देखो देख लो। और इनका सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो हाइट एंड डिस्टेंस के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, राइट, अगर हमको ट्रिपलेट याद होगा। इसी तरह जब हम ज्योमेट्री करते हैं तो वहाँ पे जब भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हमको ट्रिपलेट का जानकारी होनी चाहिए। जैसे अब यही है, अगर 8, 15, 17 हमको याद होगा तो हम डायरेक्ट बोल सकेंगे, अन्यथा हमको क्या करना पड़ेगा 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि अच्छा ये तो 17 का होगा। तो कुछ और ट्रिपलेट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको याद कर लीजिए। जैसे एक होता है आपका कितना 7, 24 और 25। ठीक है, एक और एग्जाम देख लीजिए 9, 40 और 41, यह भी आता रहता है बार बार। और इसके अलावा देखिए अब यहाँ तक तो जो इतना हमने बताया यह सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको कम से कम याद होना चाहिए अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हैं कम टाइम में। कुछ ऐसे भी हैं जिनको अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। 11, 60, 61, 12, 35, 37। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, यह होता है आपका 16, 63, 65 का। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर यह याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यह आपको कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह जरूर याद होनी चाहिए। अब देखो इनका क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लो यही हमको दे दिया, इसका 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 12, 15। तो क्या हुआ 9, 12, 15 भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका देखो 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 30 और 34, ये भी क्या हो गया एक ट्रिपलेट बन गया। चलो इसका अगर हम 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 4 गुना कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा 160 और यह कितना हो जाएगा 164, यह भी क्या हो गया एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसका हमको यह फ़ायदा होता है कि अगर इसके मल्टीपल्स का भी हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, राइट। तो यह हुआ ट्रिपलेट, कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, अगर यह याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वह है कि जैसे हमने बताया कि अलजेब्रा में अगर आप वैल्यू पुट करते थे तो इसी प्रकार से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें और वह हमारे क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, हम यानी हम वैल्यू पुट करने के लिए फ्री हैं। बस केवल एक चीज़ आपको ध्यान देना, जैसे वहाँ पे ध्यान देना होता था कि कोई इस तरह का टर्म ना बने 1/0, 1/0 बनेगा तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड ना हो हमारा एक्सप्रेशन, राइट, वह इनफाइनाइट ना हो जाए। उसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ जो ऐसे टर्म्स आते हैं बार बार एग्जाम में उनको हम समझेंगे। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन पूछा जाता है बार बार एसएससी जैसे एग्जाम में, तो उनको हम जान लेंगे तो ताकि अगर वह क्वेश्चन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये इस पैटर्न पे है, तो थोड़ा क्वेश्चन करना हमको आसान होगा। तो सबसे पहला समझते हैं कि अगर हमको दिया है मान लो कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो यह बताओ 2 कब होगा। हमको पता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको होगी यह होता है 1 में साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का मान 1 हो जाए तो कोसेक का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दोनों 1 1 होके कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यानी आप कह सकते हो कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर हमको यह कंडीशन दिया इफ़ इतना बराबर इतना, तो हम इतना बोल सकते हैं। और यह जो जो अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा 1 है तो यह किसी भी के लिए ट्रू होगा, यानी किसी भी पावर के लिए। अगर साइन की पावर n थीटा है प्लस कॉस की पावर n थीटा है, उसकी भी वैल्यू कितना होगी 2 आएगी। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल इनका मान 1 1 है, तो इसकी पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ भी होगे तो उसकी वैल्यू कितना होगी 1 होगी। और यहाँ n ये क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है हमारा। क्लियर है।
इसी तरह देखो अगला देखते हैं, कॉस के लिए भी देख लेते हैं कि अगर हमको दिया कि दे रखा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में 2 दे रखा है, तो आप कहोगे देन डेफिनेटली कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस की पावर अगर यन थीटा हो प्लस सेक की पावर यन थीटा हो तो वह भी कितना होगा, 2 ही होगा। क्योंकि आप समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 आएगी। एक और देख लेते हैं, इसी तरह से देखो अगर tan कॉट में हमको रिलेशन दिया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2 है, तो ये देखो चीज़ें कैसे हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 45 रख दो तो यह मान 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा, सेक थीटा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करने से हमको क्या होता है, क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर tan थीटा इतना है तो tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे tan थीटा की पावर यन प्लस कॉट की पावर यन थीटा इक्वल्स टू इसका भी मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगर हमको मान लो एक और कंडीशन दिया है कि हमको दे रखा है साइन थीटा, ठीक है, या यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 वैल्यू लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, साइन ए और साइन कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे 2 मान अलग अलग होंगे। अगर हमको दिया कि साइन ए बराबर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है, तो आप बता सकते हो कि यह कब होगा। आप कहोगे ए अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, और बी 0 हो जाए तो साइन कॉस बी 0 का मान कितना 1 होता है, तो यानी इन दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अगर यह कंडीशन दिया हो तो आप कहोगे यार डेफिनेटली, यानी एक कंडीशन यह सेटिस्फाई कर सकती है। इसी तरह देखो अगर हमको साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 0 दिया है, यह मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप वैल्यू पुट करना कैसे सीखो। अगर 0 दिया है तो आप कहोगे ए क्या होगा, 0 होगा, और बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी यह 0 होगा। तो ठीक है, इस तरह से जो भी आएगा हम क्या करेंगे, इसको मान पुट कर सकते हैं, राइट। तो यानी अगर हम बात करें ऊपर की 3 को, तो इसको आप समझ लीजिए कि यह कब होगा, जब यह इनका अलग अलग मान अलग अलग एक हो जाए। तो देखो इसका क्या फ़ायदा होता है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमको दिया है, मान लो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि हमको दिया कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस की पावर 7 थीटा प्लस सेक की पावर 7 थीटा बराबर क्या होगा। अगर अब यह चीज़ आपको नहीं पता होती तो इस तरह से आप इतने बड़े एक्सप्रेशन का मान कैसे निकालते हो। तो आप बोलोगे यह 1 कब होगा, अगर हम जब थीटा बराबर 0 डिग्री रख लें तो यह मान 1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे भी 0 रख लो तो यह भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यह भी 1 हो जाएगी, इसका मान भी 2 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट बोलोगे अगर cos थीटा सेक थीटा बराबर 1 है तो या cos थीटा और सेक थीटा की दोनों के अलग अलग मान कितना होगा, 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ पे भी 1 की पावर 7 हो जाएगा, 1 की पावर 7 हो जाएगा, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आप सीधा वैल्यू पुट कर लो, या आपको यह पता कि cos थीटा और सेक थीटा बराबर 2 होगा तो इसकी पावर कुछ भी होगा, इसका मान डायरेक्ट कितना होगा, 2 होगा, अगर ये याद है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और एक फार्मूला पे देखते हैं। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछा जाता है। देखो बाकी जितने हमने पीछे फार्मूला देखे उस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम समझ लेते हैं। अगर जैसे हमको दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में यम दे रखा हो और बी साइन थीटा, ठीक है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए और यहाँ पे ए कॉस थीटा हो जाए, यह वैल्यू यन दे रखी हो, तो आप बोलना अगर ये हमको कंडीशन दिया हो तो यह क्या हो जाएगा, इसका मान होगा, एक रिलेशन मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यह मान मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर यह आप जानना चाहते हो कि यह कैसे होता है तो देख लो। तो ऐसा यह हम अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लें तो क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन का हम स्क्वायर कर लेते हैं और उनको ऐड कर लेंगे
तो ऊपर वाले अगर इक्वेशन का हम इसको ऐड करेंगे, राइट, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कास थीटा। इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस वाला टर्म आएगा 2ab, ठीक है, 2ab साइन थीटा कास थीटा, तो यह कट जाएगा। तो हमको पता चला यहाँ पे मिलेगा हमको a साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे इनमें से तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चूंकि यह क्या है स्क्वायर कर रहे हैं तो यह भी पॉजिटिव होगा। यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर हमको क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, तो इसलिए हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ या अलजेब्रा हुआ, दो ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे हमको एक्सप्रेशन बहुत लिखना होता है। जैसे हम बात करें अर्थमेटिक में तो इतना हमको नंबर्स कभी लिखना नहीं होता है या इतने लेटर्स नहीं लिखने होते हैं। बेसिकली हमको बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है एडवांस मैथमेटिक्स में, खासतौर पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको स्टेप स्किप करना आना चाहिए। जैसे यही था यहाँ पे, अब इसको पूरा स्क्वायर करके लिखते हैं फिर काटते हैं। उससे अच्छा तरीका है कि आप कुछ चीज़ें मन में कर सको और आपकी समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसको, जैसे हमने इतना लिखा, आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट यहाँ तक डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो और यह लिख सको। यह कैसे लिखते हैं देखो, आप बोलते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे b साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से काम ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आएगा कास स्क्वायर थीटा काम ले लेंगे, यहाँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाले में होगा 2ab कास साइन थीटा कास थीटा और नीचे होगा माइनस 2ab कास थीटा साइन थीटा, ये कट जाएंगे। तो हमको पता चला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, तो दोनों से काम ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या होगा कास स्क्वायर थीटा, और इधर कितना मिलेगा हमको m इंटू एन में मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें क्या है, देखो यह आपको अभी हो सकता है कि अभी शुरुआत करो तो आपको लग रहा हो कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। और यही तरीका है कि आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर एक एक टर्म हम इंटर की तरह लिखने लग जाएंगे तो हमको हर क्वेश्चन बनाने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, और इतना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा लेवल एग्जाम में जो कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करने होंगे, ठीक है। तो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो मान लो आपको कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 दे रखा है, राइट। और हमसे पूछ रहा है कि बताओ 4 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलो ठीक है, इसका मान लेते हैं x है। हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ, 3 यहाँ पे चला गया, 4 यहाँ पे आ गया, और यह साइन प्लस और साइन माइनस वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप कहोगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 में से 25 घट जाएगा 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको इस तरह दिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, हमको दिया 7/5, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलो इसके बराबर मान लो आप क्या x। अब देखो यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कॉस का कोफिशिएंट कितना 1 है, राइट। और यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट कितना 1 है और यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कितना 1 है। तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है। और देखिए अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस कास था। तो देखो अगर इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख लें कि मान लो a कास थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर अगर हमारा n है,
तो बताइए जब स्क्वायर करेंगे तो यह ए कास स्क्वायर थीटा और बी कास स्क्वायर थीटा, और यह माइनस वाला टर्म होगा तो जब स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, जो बाकी -2ab होगा तो वह कट जाएगा। तो इससे हमारा कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करोगे, यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यह कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इनको जब ऐड करेंगे, यह कास स्क्वायर थीटा यह साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कास थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा -2 टाइम कास थीटा साइन थीटा, तो ये कट जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इसके पीछे की लॉजिक समझ होगी कि हम ऐसा कर क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप जानते हो कि पहले सॉल्यूशन का और दूसरे सॉल्यूशन का हम स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइनस प्लस से, वो माइनस किसी भी टर्म में हो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 2, यह कितना हो जाएगा 49/25 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं इसको इधर लेते आए तो यह हो जाएगा 50 में से एक जाएगा 1/25, यानी कितना आ जाएगा 1/5, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/5, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमने समझना है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बोला था कि भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यह प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है। तो इसमें कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे अब यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होगा tan थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमसे क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमको कभी कभी सेक थीटा -tan थीटा की वैल्यू मान लो कुछ दे रखा है x है, तो हमसे पूछ लिया जाए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक करें तो यह क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा a + b a - b का होल स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा सेक थीटा -tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो अगर इसका मान हमको x दिया है तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/x हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि यह कितना हो जाएगा 1/x होगा। इसी तरह मान लो अगर इसका मान हमको y दे रखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर कई क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमने साइन और कॉस में देखा, वो उसी प्रकार यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी हमको इस तरह से अगर मान लो दे रखा है कि a सेक थीटा माइनस b tan थीटा बराबर मान लो c दिया है, और दूसरा मान लो कि b सेक थीटा, ठीक है, माइनस में a tan थीटा बराबर कितना दिया d दिया है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, और एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको साइन में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे b यहाँ पे ले लिया ना, आप बस इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना। जैसे यहाँ पे a सेक थीटा है तो यहाँ पे b सेक थीटा हो गया। और अगर आप चाहते हो कि प्लस माइनस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो कि a tan थीटा लिख लो, पॉजिटिव कर लो इसको, और -b tan सेक थीटा कर लो, सेक थीटा को नेगेटिव कर लो। ठीक है, तब भी हमारा आंसर बदलेगा नहीं। तो अब क्या करना है, जैसे अगर हम इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। देखो अब इस बार हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, राइट। तो क्या होगा देखो, लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो क्या करते हैं, इस बार इसको घटा देते हैं, राइट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो a सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ हमको कितना मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा माइनस में आएगा, यह होगा हमारा माइनस में। या ठीक है, एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, घटा रहे हैं तो माइनस में, नीचे कितना हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और देखो दूसरा वाला टर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस कितना हो जाएगा, यह -2ab सेक थीटा tan थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2ab सेक थीटा tan थीटा, और यह माइनस आएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। और इधर कितना हो जाएगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर काम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ पे भी करेंगे तो यह कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से काम ले सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस की जगह पे इसको माइनस, देखो ये प्लस हो जाएगा, एक बार लिख दे रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चूंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो इसको माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम सब में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा इसको क्यों अरेंज किया, क्योंकि हम चाहते थे कि यह सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बने। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है तो फिर हमको डायरेक्ट क्या मिलेगा, हम यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे ये हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे कितना हो गया नेगेटिव हो गया। तो इसको हम यहाँ से हमको जो सेक वाला जो टर्म था यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको हमको एलिमिनेट करना था, तो इसलिए हमने ऐसा इसको किया। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देना, इसको अगर आप चाहो तो ये माइनस होगा या प्लस में भी कर सकते हो आप, लेकिन दोनों जगहों पे आपको क्या होगा घटाना होगा। तो यह प्लस के लिए भी आप अप्लीकेबल है या माइनस के लिए भी है। देखो अगर यहाँ पे प्लस होता और इसको यहाँ पे भी प्लस होगा तो यह बन जाएगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी कट जाएगा, तो बात हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, और नहीं यदि याद होगा तो कोई बात नहीं, कभी कभार एक क्वेश्चन इस पे आएगा तो आपको यह दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा इसका हमको स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपको स्टेप स्किप करना आना चाहिए। कुछ चीज़ें आप ओरली कर सकते हो, मेंटल कर लो, तो उससे आप स्टेप स्किप कर लोगे तो अगर आपको याद नहीं है तब भी आपका क्या होगा समय बच जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था, उसी तरह देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं अगर हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू मान लो x दे रखा है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 1/x हो जाएगा। ठीक है, यह तो अंडरस्टूड है, बस आपको इसके लिए क्या फार्मूला याद होने चाहिए। और इसी तरह अगर हम इसमें भी ए बी वाला अगर हम लगाना चाहें कि ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर मान लो सी दे रखा हमको बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर डी दे रखा हो, या कुछ भी हो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको ए कॉट थीटा यहाँ पे लिख लो, माइनस में बी कोसेक थीटा रख लो। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे फिर ऐड कर देंगे, या मान लो पहला है या दूसरा है, और यहाँ पे भी हम चाहें तो इसको प्लस माइनस इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे तो हमको वही मान मिलेगा जो हमने यहाँ पे निकाला था, होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हमको दिया है कि 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉट थीटा बराबर 7। हमसे पूछा है बताओ 5 कोसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया है और यह प्लस प्लस है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह कितना होगा 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना होगा 7 स्क्वायर, माइनस में मान लो इसकी वैल्यू हम x ले लें एक्स स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 25 और 16 9 माइनस 9 हो जाएगा, यह 49 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर 9 इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 58। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस में √58। क्लियर है, यह होगा हमारा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे अगर वहाँ पे आएगा तो हम उसको यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर 3 हमको एंगल दे रखा है, मान लो इस तरह से कि a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो हमको दिया कितना 180 डिग्री दे रखा है। तो एक अब कुछ फार्मूले उनको जान लीजिए। पहला है कि tan a प्लस tan
बी प्लस टेन सी बराबर क्या होता है, यह होगा आपका टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। या आप यूँ भी कर सकते हो कि टेन ए प्लस टेन बी टेन सी अपान में कितना हो जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल्स टू वन। तो किसी भी प्रकार से आपको बोला जा सकता है इसको। यह हुआ पहला। दूसरा देखो, दूसरा फार्मूला है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी इंटू प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर कितना होगा, वन होगा। और यह कहाँ से निकला, आप इसमें अगर भाग दे दो तो इसको टेन ए अपान में टेन ए इंटू टेन बी टेन सी लिख सकते हो। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, टेन बी अपान में टेन ए टेन टी। जैसे देखो एक बटा में ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो बटा में ए बी सी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए अपान में ए बी सी प्लस बी अपान में ए बी सी प्लस सी अपान में ए बी सी। तो ए से ए कट जाएगा, टेन बी सी वाला टर्म बचेगा, तो बी टेन बी वन बाई टेन बी वन बाई टेन सी बराबर क्या होगा, काट बी और काट सी हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इसी का क्या है, एक तरह से इसको हमने इंटरचेंज कर लिया, तो इसको हम और ही लिख दें क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। अगला देखते हैं तीसरा साइन के फॉर्म में, कि अगर हमको इस तरह दिया कि साइन 2a, अभी हम इसका फार्मूला बताने वाले हैं, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है। अभी बस इतना समझ लो, साइन 2a साइन 2b और साइन 2c का मान कितना होगा, इसका मान होता है 4 टाइम्स साइन a साइन b और साइन c, ठीक है। ये तीन फार्मूले, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये फार्मूला आता कैसे है, राइट, तो इसको भी समझ लीजिए कि देखो हमने बोला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 180 माइनस सी, और दोनों तरफ हम tan ले लें तो कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, tan 180 माइनस सी, ठीक है। तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपान में कितना होगा, 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू, ये देखो tan 180 का मान कितना होता है, ठीक है। तो अगर tan 180 का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस tan c अपान में 1 माइनस 0, तो ये हमको कितना मिला, माइनस tan c अपान में 1। तो देखो अब यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि tan a प्लस tan b, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, और tan c को इधर लेते आएंगे तो यह कितना हो जाएगा, प्लस में यह हो जाएगा हमारा, इतना हमको ना लिखना पड़े, हम इसलिए यहीं पे कर दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा tan c बराबर में कितना हो जाएगा, tan a tan b tan c। तो देखो यही चीज़ हमारा था ना कि tan a प्लस tan b tan c बराबर कितना होगा, tan a इंटू tan b डॉट tan c। तो इसी तरह हम कॉट का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा फार्मूला। तो यह एक फार्मूला यह आपको याद करना है, दूसरा यह याद करना, दूसरा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ फार्मूले, या उससे पहले भी एक हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पता हो कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो मान लो क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दिया कि tan 37 प्लस tan 73 प्लस tan 70, तो इसका हमको मान बताना है। अब देखो अगर हमको यह फार्मूला ना पता होता, ठीक है, यह प्रॉपर्टी ना पता होती, तो tan 37 का मान निकालना पड़ता, tan 73 का मान निकालना पड़ता, tan 70 का मान निकालना पड़ता, और इन सभी मान को निकालने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएगा। तो यह संभव भी नहीं था तो कि हम 6 से 7 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन में दें। तो देखो हमने बोला कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 180 होगा तो tan a प्लस tan b tan c बराबर कितना होगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर हो जाता है। क्लियर है।
तो देखो इसका मान अगर हमको निकालना होगा सिंप्लीफाई, तो देखो पहले यह देख लेना कि क्या यह सभी बराबर हैं। तो देखो 37 और 73 101 110 और प्लस 70 180, तो ये कितना हो गया, यानी कहोगे ए बी सी मिलकर 180 हो गया। तो इसलिए कहोगे 1037 इंटू 1073 इंटू 1070। आपका इस तरह से एक ऑप्शन दिया रहेगा और यही आपका आंसर होगा। इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, यहाँ पे मान नहीं निकालना है। आगे बढ़ें। देखो बेसिकली क्या है इसमें ना कि हमको फार्मूला रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। विदाउट फार्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी देखो एक बार आप सारी चीज़ें पढ़ लो, सीख लो, उसके बाद क्या होगा कि फिर हम वैल्यू पुट करना सिखाएंगे आपको। वैल्यू पुट करना भी आप जब सीख जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि वेरियस समझ लीजिए कि ऑप्शन होंगे। तो फिर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के पास आपके पास जब कई तरीके होंगे तो आप ऑटोमेटिकली जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप समझ जाओगे हमको क्या अप्लाई करना है और किससे हमारा आंसर फास्ट आएगा। लेकिन जानना आपको सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। बताने को मैं जैसे मान लो आपको 50 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको 50 चीज़ें याद हों। आप इसमें से 30% मतलब मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर 80% भी याद हो गया, यानी 30 फार्मूले या 35 फार्मूले याद हो गए आपके, जो कि बहुत ही आसान है। बाकी वैल्यू पुट करके हम कुछ निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल आपका एकदम कंप्लीट तैयारी होगी। और अगर आपने 2 ही 3 फार्मूले रटे हैं फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने पर तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे फार्मूले आएंगे जिनमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे वही पीछे था कि 10 4 कॉटे कोसे के प्लस, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुट करके रख ही नहीं पाते। जैसे वो पीछे क्वेश्चन हमारा था ना, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए देते हैं, अगर आपको तरीका नहीं पता होता तो आप फिर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके हम इसको सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यह पता होगा कि अच्छा इनको अगर हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर उसके फॉर्म में हम बना दे तो हम आंसर के पास पहुँच जाएंगे, जिससे हमारा कोसे का कॉस वाला जो टर्म है वह क्या होगा, कट जाएगा, कॉट वाला टर्म कट जाएगा। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको मॉरी लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, मॉरी लॉ। अगर हमको दिया है, देखो एक कंडीशन ध्यान देना कि 4 थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री से कम हो, यानी थीटा कितना होना चाहिए, अगर थीटा जैसे मान लो 10 डिग्री है तो 4 थीटा कितना होगा, 40 60 से कम होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो कुछ फार्मूले हैं जो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। पहला होगा साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये हमको फार्मूला याद नहीं होगा तो हम इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। और याद होगा तो हम देखते ही विदिन सेकेंड में ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। इसी तरह cos थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर कितना होगा 1/4 cos 3 थीटा। देखो मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा था कि सिमेट्री बहुत बनती है यहाँ पे। देखो एक बार अगर साइन का याद होगा फिर cos को याद करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सेम पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। तीसरा देखते हैं tan का, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू होता है tan 3 थीटा। यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यह होगा हमारा tan थीटा। यह किसके लिए होगा, जब थीटा 4 थीटा हमारा 60 से छोटा हो। लेकिन अगर सभी थीटा की बात करें, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर हम सभी वैल्यू के लिए बात करें कि थीटा की सभी वैल्यू के लिए जो अप्लीकेबल हो, फिर वह चाहे 60 से छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए देखो अलग फार्मूला हो जाता है। पहला फार्मूला है कि साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन, ठीक है, 60 प्लस थीटा। एक बार 60 माइनस, एक बार 60 प्लस और एक साइन थीटा बराबर कितना होगा 1/4 साइन थीटा। इसी प्रकार कास का देखो, कास होगा आपका कितना 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा बराबर कितना होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। तीसरा देख लेते हैं tan का। tan में होगा tan 60 माइनस थीटा tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, और आपको यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 3 थीटा। यहाँ पे भी 1/4 नहीं होगा,
होगा। ठीक है, तो ये जो 6 फार्मूले हमने लिखे हैं इनको याद करना भी कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको बस इसमें याद रखना कंडीशन 4 थीटा बराबर 60 है। तो दूसरा वाला हमको पता है कि इसमें बस हम 60 क्या है सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/4 cos 3 थीटा या sin 3 थीटा ये बराबर होगी सेम पीछे जैसे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है। तो जैसे मान लो हमको दिया है कि अगर tan थीटा 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान बताना है कि tan 40 डिग्री का मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले यह समझना कि क्या यहाँ पे हमारा थीटा 60 से बड़ा है। तो थीटा का मान यहाँ कितना हो गया, थीटा का मान यहाँ पे 10 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला इस फॉर्म में होता है ना, tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा। तो हमको पता चलो यहाँ पे थीटा का मान हुआ कितना है 10 डिग्री है। तो 4 × 10 कितना हो गया 40। तो क्या यह 60 से छोटा है, बिल्कुल। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यह मान कितना हो जाएगा tan 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो अब देखो कितना डायरेक्ट हमारा आ गया। अब इस तरह से हमको 10 का मान निकालना पड़ता, 20 का, फिर 40 का मान निकालते, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारा आंसर आता है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमको दिया इस तरह से कि एक दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे क्या है कि हमारा 4 थीटा 60 से बड़ा हो। तो क्वेश्चन हमको दिया कि मान लो sin 20 sin 40, तो ये कितना होगा 20 का 4 गुना होगा sin 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना होगी 20। तो 20 × 4 कितना हो जाएगा 80 क्या होगा, डेफिनेटली 60 से छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा होगा कि sin 60 माइनस थीटा sin थीटा sin 60 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा। तो देखो अगर हमको इस फॉर्म में लिखना होगा तो पहले हमको यह सोचना होगा क्या यह इस फॉर्म में बन रहा है। अगर इस फॉर्म में यह बन जाएगा इक्वेशन तो हम कहेंगे इसका मान क्या होगा, डेफिनेटली 1/4 sin 3 थीटा। तो इसको देखो अरेंज करते हैं कि मान लें sin थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 20 है, sin 20 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम sin 60 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, और sin 60 प्लस 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 80 हो जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं sin 40 sin 80 और 20, तो यह 20 40 और 80 यानी यह क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सीधा कहोगे 1/4 sin 3 और थीटा कितना हो गया हमारा 20, तो ये कितना हो जाएगा sin 60 तो 1/4 × 3/√3/2, तो कितना मान आ गया √3/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यह यानी हमको पहले दोनों कंडीशन को देखना होगा कि दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं होगी तो हम क्वेश्चन तब फिर हमारा यानी हम तब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हमारा 1/4 sin 3 थीटा आएगा। ठीक है, तो पहले हमको इसको चेक करना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू होता है इस फॉर्म में नहीं बनता तो उसको हमको बनाना पड़ता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो हमको दिया है कि sin π/9 इंटू sin 5π/9 इंटू sin 7π/9 इंटू sin 3π/9 हमको दे रखा है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसका मान किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको आपको डिग्री में बदल लेना होगा। π/9 का मतलब कितना होगा भाई, इसको डिग्री में बदलना तो 180 यानी sin 20 हो जाएगा यह। ठीक है, रेडियन से पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 180/π करते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी देखो पाई से पाई काट देंगे 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा sin 100 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा sin 140, और यह कितना हो जाएगा sin 20 3 है 60। तो बताओ यह किसी के फॉर्म में बन रहा है, यानी थीटा 2 थीटा 4 थीटा के फॉर्म में बन रहा है, या 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा के फॉर्म में बन रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं बन रहा है। अगर थीटा का मान लो 20 होता तो एक 40 होना चाहिए, तो दूसरा कितना होना चाहिए 80, नहीं है। या अगर हम एक को क्या करते हैं 20 लेते हैं तो एक 40 होता है, एक 80 होता है, यानी बात वही होती, दोनों हमारा मिला के क्या
20 40 80 का फॉर्म बनना चाहिए था। अगर हम 60 ले लें तो कितना होगा, 60 120 और 240, यह भी नहीं बन रहा है। तो इसको हम बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, देखिए यह हो गया sin 20, हमको चाहिए sin 40। देखो sin 100 है, इसको हम लिख सकते हैं sin 180 माइनस 80, तो ये कितना हो जाएगा, sin 100 हो जाएगा। sin 140 है तो इसको हम लिख सकते हैं sin 180 माइनस 40, 180 में से 40 घटा देंगे 140 हो जाएगा। और sin 60, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मुझे बताइए 180 माइनस 80 कौन सा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। यह होगा sin 20, साइन तो कन्वर्ट नहीं होगा तो यह साइन हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 80, यह कितना हो जाएगा sin 40, और यह कितना हो जाएगा sin 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये मान हमको मिल गया 20 40 और 80, थीटा 2 थीटा 3 थीटा का फॉर्म बन गया। तो यह कितना इसका मान हो जाएगा, इसका मान आप बोलोगे 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितना होगी 20, इंटू इसका मान तो हमको पता है कितना 3/2। तो यह मान हमको मिल गया यह भी 60 हो जाएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 बटा में कितना 4 4 चौका 16, तो 3 बटा में 16। इसका आंसर कितना गया 3 बटा में 16। तो कभी कभी हो सकता है कि हमको डायरेक्ट ना दिया हो तो इसको हमको बना लेना पड़ता है, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ बचे हुए फार्मूले हैं जो उनको देख लेते हैं। अब समझ लीजिए बिल्कुल हम लास्ट चल रहे हैं। अब इसके बाद 1 2 फार्मूला और होगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहला फार्मूला है साइन 2a की वैल्यू कितना होती है, इसका मान होता है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। और अगर इसको tan के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इनका बहुत बार बार उपयोग होगा। अगला देखेंगे cos 2a का फार्मूला कितना होगा, इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। अगर इसी को tan के फॉर्म में लिखना चाहें, tan के फॉर्म में लिखना चाहे, या पहले एक चीज़ और समझ लो कि अगर हम इसको लिखें 1 माइनस का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यह कितना होगा साइन स्क्वायर a। तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और अगर इसी को आप चाहो पूरा कास में लिखो तो इसको कास में बदल लोगे साइन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर a। तो कास स्क्वायर a कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा। तो यानी इसको हम अगर बोले इस तरह से, इसको हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3। अब इसको अगर हम tan के फॉर्म में भी ब्रेक करना चाहें तो देखो tan के फॉर्म में इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यह हुआ cos 2a का फार्मूला। तीसरा देखते हैं tan 2a का फार्मूला कितना होगा। tan 2a का फार्मूला होता है 2 टाइम्स tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ध्यान देना यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। यह 2 का हो गया। अब 3 का भी देख लेते हैं कि 3 का अगर हम देखेंगे कि अगर साइन 3 का a का फार्मूला क्या होता है, देखो इसका फार्मूला होता है 3 टाइम्स साइन a माइनस 4 साइन इस क्यूब a। और अगर हमसे कास का पूछा जाए तो कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस में 3 कॉस a, ठीक है। यह क्यूब का फार्मूला हो गया। देखो इनको याद कर लेना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि विदाउट फार्मूले के नहीं आता है, यानी फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में हम वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। इन सभी फार्मूलों को क्या करो कि अगर आप फर्स्ट टाइम को पढ़ रहे हो तो आप जितने भी फार्मूले हैं कुल सब मिला जुला के लगभग इसमें 22-25 फार्मूले हैं, उनको अपने दीवार पे जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो या अपने नोटबुक में कहीं नोट कर दो। इनको लगातार रोज़ देखते रहो, क्योंकि इनको याद करने में एक लंबा समय लगेगा आपको, ठीक है। 2 महीने 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं। जितना क्वेश्चन आप याद करोगे, याद करने को तो आप 1 हफ्ते में याद करके सारे फार्मूले याद कर लो, लेकिन फिर भूल जाएगा। तो इसलिए आप इनको बार बार इनके टच में बने रहोगे तो धीरे धीरे या हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। tan 3a, अब जिनका मैथमेटिक्स रहा होगा इंटर में तो उन्होंने इतना क्वेश्चन बनाया होगा कि एक बार अगर उनको भूल भी गया होगा तो एक बार उसको याद पढ़ेंगे तो उनको फिर पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी।
तो 3 tan a माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यह हुआ tan 3a का फार्मूला। अब देखो एक साइन सी प्लस और साइन डी का फार्मूला होता है, सी प्लस डी वाला फार्मूला, उसको भी देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होगा। इसको लिखा जाता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अगला देखते हैं, कॉस का देख लेते हैं, या इससे पहले हम करते हैं माइनस वाला देख लें। साइन सी माइनस साइन डी, यह होता है आपका 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। यहाँ पे साइन और कॉस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। अगला देखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर कितना होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और 8वां देखेंगे फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होगा आपका 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी। यह कुछ फार्मूला आपको साइन ए प्लस बी, खास ए प्लस बी वाला जैसा आपको सिमिलर प्रतीत हो रहा होगा कि वहाँ पे भी हम इस तरह से करते थे, राइट। आगे देखते हैं, जैसा हमने वहाँ पे पढ़ा है ठीक सिमिलर कुछ एक आपको सिमिलर पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डी माइनस सी बना लीजिए, यह होगा हमारा डी माइनस सी, ठीक है। तो यह हुआ हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला साइंस के, यानी यहाँ पे जितने फार्मूले अगर 3 वाला टर्म्स छोड़ दिया जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कोई कि कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 7 and 1/2 इंटू साइन 7 1/2। तो हमको बताना है, इसका मान बताना है cos 15, ठीक है, cos 7.5 और साइन 7.5 का मान बताना है। तो आपने जैसे देखा ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि 15 का मान तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, 7.5 और 7.5 का मान नहीं निकाल सकते, तो यानी हमको यहाँ पे कुछ दूसरा ही अप्लाई करना होगा। तो आपने बोला कि हमको एक फार्मूला पता है 2 टाइम्स cos a साइन, अगर 2 टाइम्स cos a और cos b अगर दिया हो, ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू पता होता है, क्या होता है cos a और cos b अगर दिया हो, सॉरी 2 टाइम्स अगर हमको, देखो साइन 2a का मान कितना होता है, या हम कहें 2 cos साइन 2a का मान कितना होता है, आप कहोगे 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए। तो अगर हमको 2 टाइम्स cos a, यहाँ पे देखो इसको cos, अगर इसको a मान लें तो ये हमको मिल जाएगा cos a और cos b साइन b साइन a। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, हमने बोला कि इसमें आप क्या करोगे 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमको इसको एडजस्ट करने के लिए। cos 15 डिग्री ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 7.5। अब इसके लिए इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, a लिख दे रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं साइन कितना, साइन a इंटू कॉस a। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 1/2 cos 15 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 2a, 2 और a के जगह पे कितना 7.5, यानी 15/2। तो यह काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर देखो यहाँ पे मिला हमको साइन cos 15 डिग्री इंटू कितना साइन 15 डिग्री। तो फिर एक तरह से वही फार्मूला बना कि 2 टाइम्स, अगर हम इसमें फिर 2 से गुणा कर देंगे और नीचे कितना 4 से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये अगर हम इसको 15 डिग्री को अगर a मान लें तो cos a cos b का फार्मूला, cos a और साइन a का फार्मूला हो गया, तो 1/4। ये कितना हो जाएगा साइन 2a, a का मान कितना हो गया 15, तो 15 यानी कितना हो जाएगा 1/4। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, तो मान कितना आ गया 1/8। तो इसका जो आंसर आया हुआ कितना हो गया 1/8। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को यूज करते हैं कॉस या साइन के। अब एक साइन सी प्लस डी का देख लेते हैं क्वेश्चन। बाकी जब हम देखो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे तो इन सारे क्वेश्चन पे बहुत ढेर सारा क्वेश्चन को करना है।
अभी तो हम बस केवल यहाँ पे क्या है आपको फार्मूला बताएं तो एक दो प्रॉब्लम वहाँ पे दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाओ कि हमको इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अभी जो आपका काम है केवल आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला आपको सारा याद नहीं है तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, मतलब आप जल्दी सोच नहीं पाओगे, ठीक है। आपका रिएक्शन टाइम नहीं होगा कि जब आपके दिमाग में सारे फार्मूले पहले से याद होंगे तो यह आपका दिमाग प्रोसेस कर पाएगा कि हमको कहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि शुरुआत में आपको यही स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हमको कैसे कहाँ पे क्या अप्रोच करना पड़ेगा, कहाँ पे हमको साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगेगा, कहाँ का साइन ए प्लस बी का कहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप खूब ढेर सारा क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपका दिमाग जो धीरे धीरे उसको क्या प्रोसेस करना शुरू करेगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपका रिएक्शन टाइम तेज हो जाएगा कि हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और हम सी प्लस डी वाले पे, ताकि उसको भी हम समझ सकें कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो मान लो हमको क्वेश्चन दिया है कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री हमको दिया, बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखो आपने जैसे देखा तो इसमें हमको क्या अलग अलग मान नहीं निकालना होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसमें साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे, cos सी प्लस डी का, cos सी प्लस cos डी का। तो बताओ 20 को 100 के साथ लेना आसान होगा कि 100 को 140 के साथ आसान लेना होगा। देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 240 आधा कर देंगे 60 और इसको घटा देंगे तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि 100 और 120 को ले लेंगे, जोड़ देंगे 60 हो जाएगा और घटा देंगे 40 और यह 40 हो जाएगा, फिर इनको साथ में ले लेंगे तो यह हमारा बन जाएगा 180 और एक बनेगा कितना 100, 40 घटा देंगे 100 यानी 50। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हो। तो हम 100 और 20 को एक साथ में लेते हैं क्योंकि हमको इसको करना थोड़ा आसान होगा। देखो यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos 100 प्लस 20/2 इंटू cos 100 माइनस 20/2, यह हो गया पूरा हमारा cos c प्लस डी। सी हमारा यहाँ पे कितना है 20 को ले लिया, डी हमने कितना लिया 100 को, अब प्लस कितना हो जाएगा cos 140। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, यह हो जाएगा 2 टाइम्स cos 120 कितना हो जाएगा यह 60। देखो यह चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से आना चाहिए, ठीक है, आप तेज़ी से कर सको इस चीज़ को। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा cos, इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 80 में से कितना 2 कर देंगे तो 40, और यह हमारा कितना मिला, यहाँ पे मिला हमारा cos 140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यह 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा हमको cos 40, अब प्लस कितना हो जाएगा cos 140। तो यानी अब हमको जो अप्लाई करना हो फार्मूला किसमें cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने इसमें और इसमें अप्लाई किया होता तो यह मान कितना मिलता 120 और कितना 50, तो यह नंबर कटता न 150 का मान पता है आपको, न 150 का यानी 50 का मान आपको पता नहीं है। और दूसरा हमारा क्या मिलता टर्म्स, वो मिलता हमारा 60, तो 60 का 2 हो जाता 1/2 होता, तो फिर यह नंबर कटता नहीं। तो इसीलिए हमने जब इसको आपने पिक करो तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम कहाँ पे क्या पिक करेंगे। हालांकि यहाँ पे भी हम कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगा 60 हो जाएगा कट जाएगा 120 होगा, लेकिन उससे हमारा आसान यही तरीका है कि जो हम कर रहे हैं पहला लेके दोनों से आंसर आ जाता, लेकिन बस यह आपको पिक करना होगा कि कौन सा हमारा सही होगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 2 टाइम्स cos, अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं 40 और 140 कितना होगा 80 बटा में कितना होगा 90, तो यह तो आप देखते ही बोल दोगे यह वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। 40 और 140 90 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे दूसरा कितना हो जाएगा cos, इसको घटा देंगे 40 माइनस, अगर यहाँ इसमें समय 140 माइनस 40 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 40 यानी 100 यानी 50। यहाँ पे हमने इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया है ताकि हमारा क्या हो थोड़ा घटाने में आसान हो, नेगेटिव वैल्यू ना आए। नेगेटिव भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि cos नेगेटिव का cos माइनस थीटा की वैल्यू कितना होती है cos थीटा ही होती है। तो देखो यह मान तो cos 90 0 हो जाएगा, तो यह पूरा मान कितना हो जाएगा 0, तो यानी इसका मान जो हमको पता चला हुआ कितना आंसर आया 0। क्लियर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना हो गया 0।
तो देखो यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यही था पूरा कंप्लीट। हमने लगभग सभी फार्मूले पढ़ लिए और सभी कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब केवल क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन के थ्रू ही हम सीखेंगे कि वैल्यू पुट करना है। यानी मैं आपको यह बताऊं कि लगभग जो हमारे बड़े एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उस प्रकार के क्वेश्चन तो हमारे लगभग हम लोग 80 to 90% वह वैल्यू पुट से हो जाएंगे। जो हमारे सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं उनको हम सबसे आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे फार्मूले बेस पे आते हैं उनको हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा बचेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा से वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो उसको हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। अभी पहले जितना हमने सीखा इसको 3-4 वीडियो में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि यह हमको पूरा समझ में आ सके। उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे और उसमें भी हमको कम से कम 2 से 3 वीडियो लगेगा कंप्लीट करने में। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा तब जाके हम कहीं कह सकेंगे कि हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम मेंसुरेशन लेंगे, फिर हमारा ज्योमेट्री होगा और डीआई होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।